टैली ERP9 में किस तरह से किसी भी सेल्स इनवॉइस को प्रिंट किया जाए और उसको प्रिंट करते समय हम उसमें किसी भी सेटिंग को किस तरह से यस कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, और यदि हम किसी भी इनवॉइस को प्रिंट करते हैं तो क्या हम उसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं। आज मैं इन सारी बातों को आपको डिटेल से बताऊंगा, तो इसलिए आप हमारी इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बिना स्किप किए हुए देखने की कोशिश करें, क्योंकि आज की हमारी वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, क्योंकि आज हमें जिन ऑप्शन को बताना है, जिनके बारे में बताना है, वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ बने रहें, और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हमारी सारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सेल्स इनवॉइस को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करते हैं, और जैसे कि हमारा पहले से ही सेल्स का वाउचर ओपन है, यदि आपका सेल्स का वाउचर ओपन ना हो तो आपको F8 बटन को प्रेस करना होगा, और यहाँ पर यहाँ पर हमने क्या किया, एक सेल्स की इनवॉइस को क्रिएट किया। अब हम इसका क्या करते हैं, प्रिंट निकालते हैं। तो इसका प्रिंट निकालने के लिए हमें Alt+P बटन को प्रेस करना होगा, और देन इसमें किसी भी तरह की कोई भी सेटिंग करने के लिए हमें F12 बटन को प्रेस करना होगा। आज का हमारा टॉपिक यही है, तो आज हम आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जितने ऑप्शन है उनके बारे में बताते चलेंगे, और मेन जो ऑप्शन है आपको स्टेशनरी डिटेल, उसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेल्स कॉन्फ़िगरेशन का ये हमारा जो फिगर ओपन हो रहा है, इसके अंदर जो पहला ऑप्शन आ रहा है टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, टैक्स इनवॉइस। तो आप को हम बता दें कि ये जो टैक्स इनवॉइस है, इसको हम चाहे तो कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे सेल्स इनवॉइस। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर इसका प्रिंट निकाल कर दिखाते हैं। बैक अगर यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो है ऊपर लिखा हुआ टैक्स इनवॉइस आ रहा है। यदि हम इसको चाहें तो सेल्स इनवॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बैक करते हैं और फिर से Alt+P करते हैं और देन F12, और यहाँ पे लिखते हैं सेल्स इनवॉइस, और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं Ctrl+A करके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैक्स इनवॉइस की जगह ये सेल्स इनवॉइस लिखकर आ रहा है। इसी तरह हम आपको सारे ऑप्शन को सीरियल वाइज बताने की कोशिश करेंगे। अगला ऑप्शन है फॉर ऑप्शनल वाउचर प्रोफार्मा इनवॉइस। यदि आप जब ऑप्शनल वाउचर का उपयोग करोगे तो उस टाइम आपका प्रोफार्मा इनवॉइस लिखकर आएगा। तो हम यहाँ पे कोई ऑप्शनल वाउचर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सेल्स की इनवॉइस को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रोफार्मा इनवॉइस आपका नहीं आएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जनरल। तो जनरल के अंदर हमें 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है प्रिंट इन सिंपल फॉर्मेट। तो हम जो भी प्रिंट निकालते हैं वो सिंपल फॉर्मेट में ही निकालेंगे। आमतौर से जो बिलें होती हैं सबकी क्या होती है, एक ही तरह की होती हैं, तो हम इसको नो रहने देते हैं, या चाहे तो यस कर सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंट कस्टमर सिग्नेचर, इसके बाद क्या है, प्रिंट कस्टमर सिग्नेचर। यदि हम चाहें अपनी सेल्स इनवॉइस पर जिसको हम माल बेच रहे हैं उसकी सिग्नेचर लेना चाहें तो उसकी सिग्नेचर ले सकते हैं। प्रिंट कंप्लीट मेलिंग डिटेल्स, और यहाँ पर हम उसका क्या कर सकते हैं, पूरा मेलिंग डिटेल्स फिल कर सकते हैं। प्रिंट एड्रेस इन कॉन्टिन्यूअस लाइन, प्रिंट बैंक डिटेल्स,
उसी तरह आइटम डिटेल्स में है प्रिंट क्वांटिटी कॉलम। तो यहाँ पर जो हम बिल को क्रिएट करते हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए, किस माल को हमने कितनी क्वांटिटी में बेचा, तो यहाँ पर क्वांटिटी के कॉलम को यस रखना होगा। अगला ऑप्शन है प्रिंट अल्टरनेट क्वांटिटी। यदि हम अल्टरनेट क्वांटिटी का यूज करते हैं तो यहाँ पर यदि उसको शो कराना हो बिल में तो इस ऑप्शन को यस करना होगा, चाहे तो हम इसको भी छोड़ सकते हैं, नो कर देते हैं। और जैसे ही हमने इसको नो किया तो हमारा कर्सर उसके नीचे प्रिंट एज सेपरेट कॉलम पे नहीं जा रहा है बल्कि प्रिंट एक्चुअल क्वांटिटी कॉलम पर आ गया। यदि हम क्या करते हैं एक्चुअल और बिल्ड, ये जो ऑप्शन होता है आपका इन्वेंटरी फीचर्स का, उसका उपयोग करते हैं तो यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करना होगा प्रिंट करते समय। प्रिंट रेट कॉलम, ये आपका जब भी आप कोई इनवॉइस क्रिएट करते हो तो आपको वहां पर क्या करना होगा, उसका रेट दिखाना होगा, तो इसके लिए आपको इस ऑप्शन को यस रखना होगा। प्रिंट एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम नेम, तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है आइटम नेम, यानी आइटम नेम आपने जो भी आइटम का आप इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो, यदि आप उसका डिस्क्रिप्शन उसके बारे में और डिटेल डालना चाहते हो और उस डिटेल को आप क्या करना चाहते हो, प्रिंट पर शो कराना चाहते हो, तो इस ऑप्शन को आपको यस रखना होगा। अब चलते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में। इसके अंदर पहला जो ऑप्शन है प्रिंट कंपनी पेन इनकम टैक्स नंबर। यहाँ पे कंपनी का आप क्या कर सकते हो, पेन और इनकम टैक्स नंबर इनवॉइस पे दिखा सकते हो, शो करा सकते हो। अगला ऑप्शन है प्रिंट कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर्स, और उसी के साथ आप यहाँ से कंपनी का टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर से भी शो करा सकते हो यदि आप इस ऑप्शन को यस रखते हो। अगला ऑप्शन है प्रिंट पार्टीज पेन इनकम टैक्स नंबर। यहाँ पे आप जिसको माल बेच रहे हो आप उसका यहाँ पे पेन नंबर और इनकम टैक्स नंबर शो करा सकते हो, दिखा सकते हो। अगला ऑप्शन है प्रिंट बायर्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर्स। यहाँ पे आप बायर का टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर्स दिखा सकते हो। और अगला ऑप्शन है प्रिंट बायर्स CST रजिस्ट्रेशन नंबर्स, और यहाँ से आप बायर्स का, खरीदने वाले का क्या कर सकते हो, CST रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा सकते हो। अब चलते हैं ऑर्डर एंड डिस्प्ले डिटेल्स के अंदर, और इसके अंदर पहला ऑप्शन है प्रिंट ऑर्डर डिटेल्स। यदि हम क्या करते हैं, जो इनवॉइस क्रिएट करते हैं वो ऑर्डर की हो, तो ऑर्डर डिटेल्स यदि हमें शो कराना हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं ताकि हमारा ऑर्डर शो करे। और अगला ऑप्शन है प्रिंट टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड डिलीवरी, यानी कि जो पेमेंट की प्रक्रिया है और जो डिलीवरी की प्रक्रिया, या जो ये ऑप्शन है वो आपका क्या करेगा, शो करेगा। प्रिंट डिस्प्ले डिटेल्स, इसको यस करने से भी आपका क्या होगा, डिस्प्ले डिटेल्स का एक ऑप्शन यस करेगा, और आप डिस्प्ले डिटेल्स को फिल करते हो तो वो आपका क्या होगा, इनवॉइस पे प्रिंट होके आएगा। अब चलते हैं स्टेशनरी डिटेल्स के अंदर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है और जिसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को स्किप न करिएगा, और प्लीज अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो यहाँ का पहला जो ऑप्शन है प्रिंट कंपनी GST नंबर। प्रिंट कंपनी GST नंबर, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी का GST नंबर यस करके प्रिंट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्रिंट बायर्स GST नंबर। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बायर्स का GST नंबर यस करके दिखा सकते हैं। यानी जब भी हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे और उसका प्रिंट निकालेंगे, यदि वहां पर हमें बायर्स का GST नंबर शो कराना हो तो इस ऑप्शन को यस रखेंगे। अगला ऑप्शन है प्रिंट आइटम वाइज GST डिटेल्स। यदि हमें क्या करना हो, इनवॉइस पर GST का
पूरा डिटेल्स लाना हो, हर आइटम का अलग अलग डिटेल्स जीएसटी का लाना हो, तो ऐसी कंडीशन में इस ऑप्शन को यस रखा जाता है। तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन को यस रख के आपको दिखाते हैं कि इस ऑप्शन से इनवॉइस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और कौन सा डिटेल्स का कॉलम ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहीं से हम क्या करते हैं, इसको पहले इतने पर एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको प्रिंट प्रीव्यू करके दिखाते हैं। अल्ट Z करते हैं जूम के लिए। तो यहां पर हमने देखा, यहां पर उसका जो है आइटम डिटेल्स ये आपका बन रहा है 28% है जिसकी जीएसटी ये बन रही है, और एक ये है जिसकी जीएसटी आपकी ये बन रही है। यही आपका क्या हो रहा है, आइटम वाइज जीएसटी डिटेल्स का कॉलम अधिक हो रहा है। अगला ऑप्शन है प्रिंट जीएसटी एनालिसिस ऑफ आइटम्स। इस ऑप्शन का उपयोग उस समय किया जाता है जब हम क्या करते हैं, हमें जीएसटी एनालिसिस, हम जो भी जीएसटी इनवॉइस में क्रिएट कर रहे हैं उसको हम अलग से उसका एक कॉलम बिल में नीचे की तरफ लाना चाहते हो, तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यस करते हैं। और अगला ऑप्शन है प्रिंट एचएसएन डिटेल्स, और उसी के साथ ही यदि हम क्या करते हैं, एचएसएन कोड और एसएससी कोड जो होता है उसके डिटेल्स को या उसके कोड के कॉलम को यदि हम लाना चाहें तो इस ऑप्शन को यस करके ला सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन को हम प्रिंट करके आपको दिखाते हैं। अल्ट Z करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो ऑप्शन यस किया है उस ऑप्शन से आने वाला जो डिटेल्स है वो यही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एचएसएन एसएसी का कॉलम है, और यहाँ पर आपका ये आ रहा है जो जीएसटी एनालिसिस है। अगला ऑप्शन है प्रिंट जीएसटी परसेंटेज कॉलम। यदि आप इनवॉइस पर जीएसटी परसेंटेज यानी जीएसटी के रेट का कॉलम रखना चाहे तो इस ऑप्शन को यस रख सकते हैं। अन्यथा यदि आप जीएसटी परसेंटेज के कॉलम को बिल पर दिखाना नहीं चाहते तो इस ऑप्शन को नो रख सकते हैं। इस ऑप्शन को हम यस कर लेते हैं। और अगला ऑप्शन है प्रिंट एचएसएन एसएसी कॉलम। तो ये ऑप्शन आपका जब यस होगा तो आपका क्या होगा, एक कॉलम एचएसएन एसएसी का बढ़ जाएगा। तो इसको भी हम आपको करके दिखा देते हैं, इतने पर ही स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यस, अल्ट Z। यहाँ पर आपका जो कॉलम बढ़ा है एचएसएन का वो आपका ये कॉलम है, और जो आपका जीएसटी परसेंटेज का कॉलम बढ़ रहा है वो आपका ये कॉलम है। जो आपका प्रिंट जीएसटी परसेंटेज कॉलम था वो ऑप्शन आपका यही है, और जो आपका एचएसएन कॉलम शो कर रहा था वो आपका ये है। अब अगला ऑप्शन है प्रिंट स्टेट नेम एंड स्टेट कोड और प्रिंट प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे क्या प्रिंट स्टेट नेम एंड स्टेट कोड। यदि हमें क्या करना हो, स्टेट का नाम और स्टेट का कोड शो कराना हो तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इस ऑप्शन को यस रखेंगे। तो इस ऑप्शन को यस रखते हैं। और अगला ऑप्शन है प्रिंट प्लेस ऑफ सप्लाई। यहां जहां सप्लाई किया जा रहा हो, भेजा जा रहा हो, सेंड किया जा रहा हो, उस जगह को यदि हम शो कराना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट प्लेस ऑफ सप्लाई को यस रखेंगे। तो इसको भी यस कर लेते हैं और स्क्रीन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट नेम और स्टेट कोड का आपका ऑप्शन आ रहा है।
उसी तरह इसमें भी आपका स्टेट नेम और स्टेट कोड का ऑप्शन आ रहा है। और उसी तरह यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई का ऑप्शन आप देख सकते हैं बढ़ गया है। यदि हम चाहें तो वहाँ से प्लेस ऑफ सप्लाई के ऑप्शन को नो कर देंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये जो ऑप्शन आ रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, ये आपका आना बंद हो जाएगा। अगला ऑप्शन है प्रिंट टैक्स इनवॉइस इन बेस करेंसी। तो हमारा जो इंडियन करेंसी है वो RS है, चाहे तो यस कर सकते हैं, वो लिख कर आएगा। प्रिंट टैक्स अमाउंट फॉर एक्सपोर्ट इनवॉइस, यस रहने देंगे। प्रिंट ई वे बिल नंबर, यदि हम डायरेक्टली ई वे बिल क्रिएट करते हैं और ई वे बिल उस बिल इनवॉइस पे लगाई गई हो, डाली गई हो, तो यस कर सकते हैं, तो हमारा ई वे बिल यहाँ से आ जाएगा। और प्रिंट LUT बॉन्ड डिटेल, अगर हम LUT बॉन्ड डिटेल्स को फिल करते हैं और उसे प्रिंट पर लाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को भी आपको यस रखना होगा। यानी प्रिंट ई वे बिल नंबर यदि आप फिल किए हैं तो इसे भी यस रखना होगा, और प्रिंट LUT बॉन्ड डिटेल्स को आप यदि बिल पर लाना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को यस रखना होगा। इसके साथ ही दोबारा से यहीं पर F12 बटन को प्रेस करना है और कुछ ऑप्शन आपको वहां पर भी मिलेंगे। यहाँ पे क्या हमारी जो इनवॉइस है उसकी लंबाई और चौड़ाई दिख रही है। जैसे हाइट ऑफ की है, हाइट ऑफ नॉर्मल इनवॉइस 10 इंच है, वाइड ऑफ नॉर्मल इनवॉइस 7.5 इंच है, और मार्जिन आपकी इतनी है टॉप से लेफ्ट से। उसी तरह जनरल सेटिंग यहाँ पर आपकी दी गई है, प्रिंट प्रीपेड वेरीफाइड इन ETLs, और प्रिंट वाउचर रेफरेंस नंबर, प्रिंट सीरियल नंबर। ठीक है, तो आप इसको जिस ऑप्शन को यस रखना चाहें, आपको जिसे इनवॉइस पर शो कराना हो आप उसे यस रखेंगे, और जिसे आपको इनवॉइस पर नहीं दिखाना होगा तो आप उस ऑप्शन को नो रखेंगे। वाउचर रेफरेंस नंबर आपको दिखाना होता है तो इस ऑप्शन को यस रख लेंगे। सीरियल नंबर आपको दिखाना होगा तो इस ऑप्शन को यस रख लेंगे। प्रिंट एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर नेम, किसी के लेजर में हमने डिस्क्रिप्शन डाला होगा और उस डिस्क्रिप्शन को हमें शो कराना होगा तो इस ऑप्शन को यस रख लेंगे। प्रिंट नरेशन, हम क्या करते हैं, जो भी इनवॉइस क्रिएट करते हैं उसमें जो नरेशन लिखते हैं, यदि उस नरेशन को हमें दिखाना होगा तो इस ऑप्शन को यस रख लेंगे। प्रिंट नरेशन फॉर ईच इंटरी, हर एक इंटरी के लिए नरेशन दिखाना होगा तो इस ऑप्शन को यस रख लेंगे। प्रिंट सब टोटल्स अल्टर ईच लाइन, प्रिंट बिल वाइड डिटेल्स। ठीक है, यदि आप बिल वाइड डिटेल्स उस ऑप्शन को यस करते हैं फीचर्स से तो आपको यहाँ पर यदि दिखाना हो तो यस कर सकते हैं। प्रिंट बेस करेंसी सिंबल फॉर टोटल, आपका जो करेंसी का सिंबल होगा आप यहाँ से यस कर सकते हैं। प्रिंट बैंक डिटेल्स है, प्रिंट गोडाउन नेम है, प्रिंट गोडाउन एड्रेस है, प्रिंट पार्ट नंबर है, और आपका प्रिंट डिक्लेरेशन है जो आपका नीचे लिख कर आता है कॉर्नर में लेफ्ट साइड में। प्रिंट रेट ऑफ ड्यूटी विद आइटम्स है, यानी आप जिस ऑप्शन को यहाँ पर यस कराना चाहें उसको यस कर सकते हैं, जिसको कि बिल पर दिखाना हो, और जिसको बिल पर आप दिखाना नहीं चाहते तो आप उस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और उसी तरह आपका आ रहा है फॉर्मेट टू यूज फॉर स्टॉक आइटम, तो यहाँ पे हम नेम ऑनली रहने देते हैं। मेथड टू यूज फॉर पार्टी नेम, नेम ऑनली। हम चाहें तो उसका जो भी पार्टी है एलियस यानी कि उसका उपनाम शो कर सकते हैं या दोनों शो कर सकते हैं, जो भी हमें, तो यहाँ पे हम उसका जो नेम ऑनली है, जो उसका हमें डायरेक्टली नाम लिखा है उसी को ही लेकर यस करते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल्स की इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं और उसे बना सकते हैं। अब ये हमारी बिल क्या हो रही है, हमने जिस ऑप्शन को यस किया है उन सारे ऑप्शंस के साथ हमारी बिल आ रही है। ये आप देख सकते हैं प्रिंट बेस करेंसी सिंबल है, ये जो हमारा सिंबल आ रहा है र क्रॉस है, यही हमारा क्या हो रहा है, सिंबल आ रहा है जो हमने उस ऑप्शन को यस किया है करेंसी सिंबल को। इसी के साथ हम यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन भी साइड में जो है बता देते हैं शॉर्टकट में। यहाँ पर आपका ऑप्शन है प्रिंट लैंग्वेज, और उसकी उसी तरह आपका नो प्रिव्यू टाइटलिंग पेज,
और प्री प्रिंटेड प्रिंट फॉर्मेट कॉपीज। यहाँ पर हमने क्या किया, कॉपीज को ओपन किया। यदि हमें इस बिल की 2 कॉपी 3 कॉपी निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहीं से नंबर ऑफ कॉपीज पे क्लिक करके यहाँ पर 3 टाइप कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस प्रिंटर से क्या करेंगे, इसका प्रिंट निकालेंगे और उसके लिए हम इसको रेडी करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, हमें 3 कॉपी इसकी निकल कर आएगी। यानी हम किसी भी प्रिंट को जितनी संख्या में निकालना चाहते हो, जिसकी किसी भी इनवॉइस की जितनी कॉपी हम निकालना चाहते हो एक बार में सेट कर सकते हैं और वहां से उसकी उतनी कॉपी निकलकर आपके सामने आ जाएगी। आपको बार बार से अल्ट प्लस पी करके एक सिंगल कॉपी नहीं निकालनी होगी। और यहाँ से आपका क्या टाइप ऑफ कॉपी, यहाँ से आप ऑल रख सकते हो, नॉट एप्लीकेबल रख सकते हो, डुप्लीकेट रख सकते हो, एक्स्ट्रा कॉपी रख सकते हो, ओरिजिनल रख सकते हो। यदि आपको अन्य कॉपी पे डुप्लीकेट लाना हो तो डुप्लीकेट रख सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉपी रखना चाहते हो, एक्स्ट्रा को सेलेक्ट करेंगे, वो आपको एक्स्ट्रा कॉपी लिख के आएगा। ओरिजिनल रहेगी तो ओरिजिनल यहाँ पे शो करा लेंगे। यानी ये हमारे ऊपर है, तो यहाँ पर हम ऑल या नॉट एप्लीकेबल ही रहने देते हैं। उसी तरह प्रिंट फॉर्मेट है आपका, यहाँ पे प्रिंट मोड आपका क्या होगा, नीट मोड होगा, या आप चाहें तो डॉट भी रख सकते हैं या कोई भी रख सकते हैं। और यहाँ पर आपका क्या है, सेलेक्ट प्रिंटर है। यहाँ पर आपका जो प्रिंटर लगा होगा वो प्रिंटर आपका यहाँ पे शो करेगा। यदि आपने उसमें दो प्रिंटर लगाया है उस कंप्यूटर से या उस लैपटॉप से आपने क्या किया, 2 प्रिंटर को इंक्लूड किया है, जुड़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर आपके दोनों प्रिंटर शो करेंगे। तो आप जिस प्रिंटर को वहाँ पे सेलेक्ट करे रहेंगे वही प्रिंटर से क्या होगी, आपकी बिल, आपकी इनवॉइस प्रिंट होगी। और यहाँ पे हम इसको पेज को अपना पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर प्रिंट लैंग्वेज, तो प्रिंट लैंग्वेज में हम यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इंग्लिश आ रहा है, कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है। तो जो भी हमारा प्रिंट निकलेगा वो क्या होगा, इंग्लिश में ही निकलेगा। हम चाहकर भी उसे किसी अदर लैंग्वेज में चेंज नहीं कर सकते। यानी जो भी हम क्या करेंगे, प्रिंट की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे वो इंग्लिश होगी। हम उसे चाहकर भी किसी दूसरी लैंग्वेज में चेंज नहीं कर सकते। और यहां पर ध्यान देना, एक ऑप्शन है नो प्रीव्यू, और यहां पर आपका लिखा हुआ आ रहा है विद प्रिंट प्रीव्यू। तो ध्यान देना कि जब आप किसी भी बिल का प्रिंट निकालते हो तो पहले उसे प्रीव्यू कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपका विद प्रिंट प्रीव्यू लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसको यदि आपका यहाँ पर विद प्रिंट प्रीव्यू लिखा हुआ नहीं आता है तो आपका क्या होगा, यहाँ पर विद प्रिंट प्रीव्यू लिखा हुआ आएगा तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा और उसके बाद आपको क्या करना होगा, इंटर की को प्रेस करना होगा। और यहाँ पर ऑप्शन है टाइटलिंग, यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो क्या है, टैक्स इनवॉइस। हम इसे चाहे तो क्या कर सकते हैं, सेल्स इनवॉइस भी रख सकते हैं। ठीक है, हम इसे चाहे तो सेल्स इनवॉइस भी कर सकते हैं। और यहाँ से भी हम क्या, इसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, प्रिंट विद कंपनी नेम, प्रिंट विद कंपनी एड्रेस, प्रिंट विद कंपनी CIN, प्रिंट विद कंपनी फोन नंबर, प्रिंट विद कंपनी वेबसाइट नंबर, प्रिंट डेट, रेंज ऑफ रिपोर्ट, प्रिंट पेज नंबर इन रिपोर्ट। यदि हम जिस ऑप्शन को क्या करना चाहते हैं, इनवॉइस पर दिखाना चाहते हो तो उस ऑप्शन को हम यस रखेंगे, और जिस ऑप्शन को हमें इनवॉइस पर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं हो तो उस ऑप्शन को हम यहाँ पे नो छोड़ सकते हैं और अपनी इनवॉइस को इंटर करते हुए उसका पहले प्रीव्यू देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हमारी बिल का जो है आप प्रीव्यू देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन का जो हमने वहाँ पे ऑप्शन यस किया था शो कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब रखें। हम अगली वीडियो में मिलेंगे फिर इसी टॉपिक के साथ। इसको हम और हिसाब से और डिटेल्स से आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।